हेलो मित्रों, नमस्ते। आप लोग के इस चैनल पर एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम ये टीचिंग एप्टीट्यूड लेकर आए हैं, शिक्षण अभिवृत्ति, जो ईजी नेट के लिए प्रथम पेपर में है। ये बहुत ही लाभदायक है और ये अगर आप देख लेते हैं, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो आप लोग निश्चित ही वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको इसमें से प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेगा पेपर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें जो हम लेकर आए हैं। तो देखिए, डेलोर कमीशन की स्थापना 1996 में हुआ था और यह किसके द्वारा हुआ था? तो यूनेस्को के द्वारा हुआ था। यूनेस्को के द्वारा यह जो है डेलोर कमीशन की स्थापना जो है सहिष्णुता और शिक्षा के विकास और सद्भावना, समायोजन, समानता के दृष्टि से इस डेलोर कमीशन की स्थापना किया गया था 1996 में। ये मुख्य रूप से शिक्षा से ही संबंधित था और यह यूनेस्को द्वारा किया गया था। शिक्षण के प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो देखिए, इसमें से ये शिक्षण के प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है ये, शिक्षण के 3 आधार होते हैं। कितने आधार होता है? 3। क्यों, कैसे, क्या। तो क्यों का अध्ययन कहाँ होता है, किस विषय में होता है, कैसे का अध्ययन किसमें होता है, क्या का अध्ययन किस में होता है, इसको देखिए। तो क्यों का उत्तर खोजा जाता है दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, आत्मवाद में, ठीक है। तो क्यों का उत्तर कहाँ होता है? दर्शन शास्त्र में ढूंढा जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान में, कैसे का उत्तर ढूंढा जाता है मनोविज्ञान में, ठीक है। और क्या का उत्तर समाजशास्त्र में ढूंढा जाता है, यानी कि क्या का उत्तर जो है समाजशास्त्र में हल निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये शिक्षण के 3 आधार हैं मुख्य रूप से, क्यों, कैसे, क्या। याद रखिएगा। आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद में जो है आदर्श भावना, इसमें इस जो है विधि की बात करते हैं, प्रणेता मान लीजिए या प्रवर्तक, तो अरस्तु है। आदर्शवाद के प्रणेता कौन है? प्रतिपादक अरस्तु है। प्रकृतवाद, इसमें क्रिया द्वारा सीखा जाता है। इसमें प्रकृतवाद में क्रिया द्वारा सीखा जाता है। अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण और निरीक्षण, प्रेरणा, ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, ये सब आता है प्रकृतवाद में, ठीक ना। तो अनुभव द्वारा सीखा जाता है, इंद्रियों द्वारा शिक्षण होता है, निरीक्षण द्वारा, प्रेरणा द्वारा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन विधि, ये सारे विधि जो है प्रकृतवाद के अंतर्गत आता है। तो पेपर में आ सकता है आपके कि इंद्रियों द्वारा शिक्षण विधि जो सीखी जाती है वह किस शिक्षा के अवधारणा के अंतर्गत आता है, कौन से विधि के अंतर्गत आता है? तो प्रकृतवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, ठीक ना जी। तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता आता है, यानी कि प्रयोजनवाद में क्रियाशीलता, व्यवहारिकता का अध्ययन होता है, ठीक ना। और इसके प्रणेता है, प्रणेता, तो इसके प्रणेता जो है जॉन डेवी है। कौन है? जॉन डेवी। इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। अभी हम बताएं कि इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद जो है अस्तित्ववाद है। क्या है? अस्तित्ववाद। इसके बाद अस्तित्ववाद, इसके प्रणेता जो है किर्कगार्ड है। अस्तित्ववाद की क्या है? किर्कगार्ड। इसमें मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, ये सब आते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, मौलिकता क्या है, व्यक्तिवादिता क्या है, ये सब अस्तित्ववाद के ही अंतर्गत आता है। और इसके प्रणेता जो है किर्कगार्ड है। तो
यहाँ पर भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सृजन शक्ति, व्यक्ति का एक सृजन शक्ति का अध्ययन किया जाता है तो वह कौन से शिक्षण विधि के अंतर्गत होता है? तो अस्तित्ववाद के अंतर्गत होता है, ठीक ना, जिसको याद रखिएगा। उसके बाद है एफ में योग दर्शन। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक जो है पतंजलि मुनि है। योग दर्शन के प्रवर्तक क्या है? पतंजलि मुनि है, जो आज योग दर्शन को बाबा रामदेव चला रहे हैं, ठीक है। तो वही योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि मुनि है, याद रखिएगा। इसमें योग से संबंधित मान, क्रियाएं, ये सारे अध्ययन किया जाता है व्यक्ति का। शिक्षण के विभिन्न स्तर, शिक्षण के जो है विभिन्न स्तर है, वह स्तर कौन से है? स्मृति स्तर है। और मनुष्य का सोचने, विचारने, स्मरण करने की जो शक्ति, इस स्तर का जो अध्ययन किया जाता है तो स्मृति स्तर के अंतर्गत होता है। और यह जो होता है हार्वर्ड, जो प्रवर्तक है इसके, हार्वर्ड ने दिया था। अवबोध या ग्रहण शक्ति, अवबोध या ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रहण करना, किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना, ठीक ना, समझना, वह सिद्धांत दिया था मॉरिसन ने दिया था, मॉरिसन। चिंतन या विमर्श स्तर, चिंतन करना, थिंकिंग करना, सोचना, ये सब इस विमर्श स्तर का अंतर्गत आता है। और इसका जो है प्रवर्तक हंट है। कौन है? हंट है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।